इस कहानी का शीर्षक है स्टार्टअप की सफलता, छोटे कदमों से बड़े सपने तक। यह कहानी है एक छोटे से शहर के एक युवा लड़के अरुण की, जिसका सपना था कि वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करे। अरुण का परिवार साधारण था और उनके पास पैसे की बहुत कमी थी, लेकिन सपना कुछ बड़ा करने का था। वह हमेशा सोचता था, अगर मैं खुद कुछ करूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। अरुण की शिक्षा इंजीनियरिंग में थी, लेकिन उसने कभी भी खुद को एक नौकरी करने वाले इंसान के रूप में नहीं देखा। उसका हमेशा से मानना था कि कुछ अलग करना चाहिए, कुछ ऐसा जो उसे दूसरों से अलग बनाए। लेकिन एक समस्या थी, उसके पास पैसे नहीं थे और उसके पास खुद का व्यवसाय शुरू करने का कोई मार्गदर्शन भी नहीं था। एक दिन अरुण ने अपने एक पुराने दोस्त राघव से मुलाकात की, जो एक सफल स्टार्टअप का हिस्सा था। राघव ने अरुण को बताया कि कैसे उसने अपने स्टार्टअप की शुरुआत की, बिना किसी बड़े निवेश या बड़े संसाधनों के। राघव ने कहा, अगर तुम्हारे पास अच्छा आइडिया है और काम करने का जुनून है, तो पैसा खुद आ जाएगा। अरुण को समझ में आ गया कि उसे अब अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाना होगा। अरुण ने ठान लिया कि वह भी एक स्टार्टअप शुरू करेगा, लेकिन अब सवाल था कि वह क्या करेगा। क्या वह कुछ ऐसा बनाएगा जो आज के समय की जरूरत हो? वह कई दिनों तक सोचता रहा, लेकिन जवाब कहीं से नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन जब वह अपने छोटे से कमरे में बैठा था, उसे एक आइडिया आया। उसने देखा था कि उसके शहर में बहुत से छोटे दुकानदार थे, जिनके पास न तो वेबसाइट थी और न ही कोई डिजिटल तरीका था अपने ग्राहकों तक पहुंचने का। यहाँ तक कि उनके पास अपनी दुकान के लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी नहीं था। उसने सोचा, अगर मैं इन दुकानदारों के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन बनाऊं जिससे वे अपनी दुकान ऑनलाइन चला सकें, तो उनका काम आसान हो जाएगा। अरुण ने अपना विचार राघव से साझा किया और राघव ने उसे प्रेरित करते हुए कहा कि यह एक अच्छा आइडिया है। राघव ने कहा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। तुम्हें शुरुआती समय में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अरुण ने काम करना शुरू कर दिया। पहले कदम के रूप में उसने अपनी ऐप डेवलपमेंट की टीम बनाई, लेकिन जैसा कि राघव ने कहा था, शुरुआत बहुत कठिन थी। उनके पास कोई बड़ा निवेश नहीं था और हर कदम पर उन्हें नए नए संघर्षों का सामना करना पड़ा। पहली बार जब अरुण ने अपने ऐप को लॉन्च किया, तो कोई भी उसे डाउनलोड करने को तैयार नहीं था। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। वह दिन रात काम करता था, लेकिन उसे कोई खास सफलता नहीं मिल रही थी। उसके पास अब पैसे भी खत्म होने लगे थे और परिवार ने भी इस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उसके घर वाले उसे कहते थे, तुम इतना वक्त और पैसे इस आइडिया पर क्यों लगा रहे हो? इसे छोड़ दो और किसी अच्छी नौकरी में लग जाओ। लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। उसने खुद से वादा किया कि वह अपनी पूरी ताकत लगाएगा, चाहे जैसे भी हो। अरुण ने अपनी मेहनत जारी रखी। वह छोटे छोटे बदलाव करता रहा और धीरे धीरे कुछ दुकानदारों ने उसके ऐप को इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अपने एप्लीकेशन को इस तरह से डिजाइन किया था कि वह दुकानदारों के लिए सरल और उपयोगी हो और ग्राहकों के लिए भी सुविधाजनक हो। अरुण ने ग्राहकों से फीडबैक लेना शुरू किया और उसी के आधार पर अपने ऐप को और भी बेहतर बनाता गया। उसका संघर्ष जारी रहा, लेकिन इस बार उसे सफलता मिलने की उम्मीद थी। उसने अपना मार्केटिंग बजट बढ़ाया और सोशल मीडिया का सहारा लिया। धीरे धीरे उसकी एप्लीकेशन अधिक लोकप्रिय होती गई। दुकानदारों के अलावा बड़े बड़े ब्रांड्स और कंपनियां भी उसके प्लेटफॉर्म से जुड़ने लगी। अरुण का स्टार्टअप अब बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रहा था और उसकी कंपनी की वैल्यूएशन भी बढ़ने लगी थी। आज अरुण का स्टार्टअप एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुका था और उसकी ऐप को लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे थे। उसने बहुत ही कम समय में खुद को और अपने व्यवसाय को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई। लेकिन यह सब इतनी आसानी से नहीं हुआ था। उसके पास कभी पैसे नहीं थे, लेकिन उसके पास एक विचार था और उस विचार को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का जुनून था। अरुण ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मेहनत और लगातार प्रयासों को दिया। एक दिन उसने कहा, मेरे लिए सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि वह है जो मैंने आज से कुछ साल पहले सोचा था, वही आज सच हो गया।
ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। अब वह अपने स्टार्टअप को और भी बड़ा बनाने के लिए नई योजनाओं पर काम कर रहा था। उसने अन्य छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स को मदद देने के लिए एक नया प्लेटफॉर्म भी शुरू किया, ताकि वो भी अपने सपनों को पूरा कर सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियां सुन सकें। धन्यवाद।